डर गए जो रास्तों से, घर से कैसे निकलोगे, रोज इन ही रास्तों पे तुमको आना जाना है। जिंदगी है अजनबी, जिंदगी है अजनबी। डर गए जो रास्तों से, घर से कैसे निकलो। Assalamu alaikum. Hey guys, I have the one and only Amir Gilani with me, Hassan from Sabat. क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज आपसे बात हो रही है। हम दोनों बड़े अरसे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन और जी टाइम नहीं मैच हो पा रहा था कि यू नो बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली आजकल enjoying the सिचुएशन ही ऐसी है। are you enjoying the fame? Are you enjoying the success of Hassan? जी, whatever I read online on my Instagram और some YouTube comments, या मुझे कोई दोस्त मुझे कुछ रिव्यूज के लिंक्स भेज देते हैं, तो वो देख के तो मैं बहुत खुश होता हूँ, because there's so much of hard work that's gone into this, and there's so much time and patience that has gone into this. So people don't know about that. What people see is the end result. तो for us कि वो end result अच्छा है, तो खुशी होती है मुझे। इवन जब मेरे किसी को स्टार की या ड्रामे की स्टोरी की तारीफ होती है, तो मुझे तब भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हम सब ने इतनी मेहनत की है। और हसन पे तो इट्स जस्ट लाइक द आइसिंग ऑन द केक, बहुत मजा आता मैं कुछ कमेंट देख रही थी, बड़े मजे के कमेंट्स थे आपके इंस्टा फीड पे। फीमेल फॉलोइंग तो आपकी बहुत बढ़ गई होगी अब। है। जी बस मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे ड्रामा ज्यादातर जो है तो औरतें ही देखती हैं, लड़कियां देखती हैं ज्यादा कंपेयर टू मेन में भी, तो इसलिए शायद You being अच्छा भी उनको modest, ज्यादा आप modest नहीं, I think मर्द भी बहुत देखते हैं, but so I think you're जी जी बिल्कुल बिल्कुल। माय डैड वॉचेस ड्रामास बिकॉज ऑफ मी, ही स्टार्टेड, बट अब वो और भी जो ड्रामे चलते हैं वो भी देखते हैं, तो आई एम श्योर मर्द भी देखते हैं, बट आई थिंक रेशियो थोड़ा सा औरतों का ज्यादा होगा मैं कहना ये व्यूअरशिप में, कि है ना? आपकी अच्छी एक्टिंग, गुड लुक्स की वजह से फॉलोइंग फीमेल ज्यादा हो गई, तो उसको उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे हसन हसन कह रही हूँ, सॉरी मुझे हसन इतना याद रहता है हाँ, अपने कैरेक्टर्स। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात। मुझे बताएं अपना थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, क्या किया हुआ है। आई नो आपने लॉ किया हुआ है, बट हमारे ऑडियंस के बिल्कुल। साथ थोड़ा शेयर करें कि किस तरह पूरा लॉ करने के बाद आप लॉयर क्यों नहीं है, एक्टर क्यों है। जी मैंने एलएलबी किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री है मेरे पास। और मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया था करीबन 2 साल पहले। आई ग्रेजुएटेड and I applied for my LLM as well, and I had planned to go there, actually to go abroad to pursue that and then go into this, because my family and I think everyone should always encourage education. बहुत ही जरूरी होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क के लिए सबको एजुकेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। हालांकि आई हैव नेवर बीन a very studious sort of a guy. मैं हमेशा बहुत ही बैक बेंचर टाइप था, और बहुत मैं ये गिटार, पियानो, cricket, football, that was my life. And watching movies, watching shows, ये मेरा सबसे ज्यादा, मतलब मैं टीवी पे हीरो को देखता था तो मैं एक्साइटेड होता था कि यार अगर मैं होता तो कितना कूल लगता। और मैं नकलें उतारता था घर पे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो वो इट वाज ऑलवेज इन मी कि मैं जरा इस इंडस्ट्री में आ जाऊं, पर आई नेवर रियली एक्सप्रेस्ड इट ओपनली टू माय फैमिली। तो जब ये हुआ एकदम से, my parents and my grandparents, they were all also a little shocked कि क्या मतलब एक्टिंग ये कहाँ से, मतलब घर तक तो ठीक था कि तुम यहाँ पे करते थे, शुगल वगैरह लगाते थे, अब क्या सीरियसली प्रोफेशनली करोगे? तो मैंने बोला कि अब करना है, मुझे शौक है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे बहुत अच्छा होगा। मैं अपनी डिग्री नहीं छोड़ूंगा, पर मैं साथ में अपना पैशन जो है तो परस्यू करना चाहता हूँ। ओह अच्छा, ओके ओके। तो फिर उनका क्या, दे वर पॉजिटिव, खुश थे वो?
या थोड़ा मसला हुआ था? माय पेरेंट्स वर सुपर सपोर्टिव, क्योंकि वो भी मेरी तरह मूवीज वगैरह काफी देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो तो खुश ही थे कि हमारा बेटा जो है करे जो करना है। थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स थोड़े से स्केप्टिकल थे, लेकिन उनको भी सिंस माय पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव, तो हम लोग ने मिलके कन्विंस कर लिया उनको भी। तो आप अभी कह रहे थे कि बचपन में आप वो देख के बड़ी एक्टिंग किया करते थे, सोचते थे मैं हीरो हूँ। तो मुझे कोई कैरेक्टर बताइए जिसकी सबसे ज्यादा आप वुड यू प्रिटेंड एट होम कि मैं ये हूँ, या कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था, या किसकी सबसे ज्यादा? जी बिल्कुल ऐसे है। एक आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, कभी खुशी कभी गम, हम सब ने देखी है मेरे ख्याल से, वी ग्रोन अप ऑन सच फिल्म्स। तो उसके अंदर जब वो शाहरुख खान जब हेलीकॉप्टर से उतर के भागता नहीं है, वो फर्स्ट उसका सीन होता, तो वो ना मैं अपनी अम्मी के साथ इनैक्ट करता था हर बार। आई यूज्ड टू मेक हर स्टैंड इन द डोर, और मैं जाके ड्राइववे से भाग के ना बैग लेके भाग रहा होता था और आता था उनके पास, और मैं यूं यूं करके आता था। आई कांट बिलीव इट, सीरियसली। और आपकी अम्मी करती जी थी? उन्होंने दो थप्पड़ नहीं बिल्कुल। कर रहे हो तो? आप सोचे मेरी अम्मी हर दिन वो असल में शी हैज अ टाइम टू स्लीप, वो 3 to 5 o'clock सोती हैं। तो मुझे बोलती थी कभी कभी ना कि बच्चे 3 o'clock से पहले अभी मैं जल्दी कर लो, मैं आगे खड़े रह लूं। तो शी वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव और बहुत That is so cute of her. I think that's really nice of अब वो बोलती नहीं जी कि क्रेडिट मेरा है, ये जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई, अब तुम इसी वजह से इतने अच्छे एक्टर बन गए हो, कहती नहीं है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बोलती हैं। बल्कि एक और मजे की बात बताता हूँ कि मेरी जो हाउस हेल्प होती है हमारे घर पे, जिस तरह हमारे कुक हैं या जो इस तरह हैं, तो उनको हम लोग ये जो 3 to 5 मेरी अम्मी सोती थी, तो मैं उनको ना डिस्टर्ब करता था थोड़े, हमारे हाउस हेल्प को, और उनके साथ मैं एक्शन सीन्स प्रैक्टिस करता था। जैसे कि मैं उनको मार रहा हूँ, वो विलन है, वो मार खा रहे हैं, तो मैं इस तरह के, मैं बचपन से ना मैं एक्टिंग इस तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें ये तो बहुत ही मजे की बताई, मतलब बेचारों को आप खाना भी बनवा रहे हैं, साथ में पिटाई भी हो रही है उनकी। तो वो बस जस्ट फन एंड गेम्स। अच्छा, आपको याद है पिछली बार लाइव में आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें गाना गा के सुनाएंगे इंटरव्यू में? आई होप यू आर रेडी। ओह ओह, मैं असल में इतना नर्वस हो जाता हूँ ना, आप जब भी मुझे बोलती है गाना गाए, मैं मेरी आवाज कहीं ना खो जाती है। अभी नहीं, थोड़ी देर में, अभी इंटरव्यू आगे करते हैं, फिर करते हैं। चले ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहला सीन सबात का कौन सा था जो आपने शूट किया? सबसे पहला सीन था जो मैंने आई थिंक एपिसोड 2 में आता है, जब मैं अपने डैड के पास ऑफिस में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं आप ही का खून हूँ डैड, इस तरह कोई मेरी जो वो लाइन है, वो दैट वाज माय फर्स्ट सीन फॉर सबात। वो मेरा पहला था। मैं इतना नर्वस था कि क्योंकि अभी शहजाद कश्मीरी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि इतने बड़े डायरेक्टर है, और बड़ा सीरियल है प्राइम टाइम। बाकी की कास्ट भी आई थिंक सारा हैड शॉट बिफोर मी, तो मतलब मुझे पता था कि work has started now, and I went on set and I said I have to be up to the mark. So that was my first scene जो मैं डैड के साथ किया था। मुश्किल लग रहा था कैमरा में पहली बार वो करना, या लोग क्या कहेंगे से थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो स्मूथ कैसा था? Obviously जी कंफर्टेबल तो मैं हो गया था काफी, क्योंकि I had soap, तो it also goes on for a very long time, खत्म ही नहीं होता, उसकी शूटिंग तो चलती रहती है। तो I was used to it in that sense, and also I had really prepared for Hassan's character. I was preparing for almost a year, मैंने टाइम लिया था, क्योंकि मैं नेचुरली आई वाज वेरी मस्कुलर, आई वाज वेरी जॉकी, थोड़ा सा बिल्ट मेरी थिक है, तो आई हैड टू कट डाउन, लीन डाउन फॉर हसन, एंड आई हैड टू ग्रो माय हेयर आउट लॉन्ग, बिकॉज शहजाद भाई सेड के हसन को मैंने इस तरह, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस तरह बाल थोड़े लंबे से हो, थोड़े से लीन हो। तो वो हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट की थी, और स्क्रिप्ट भी मैंने करीबन दो बार मैंने पूरी एपिसोड 1 to the last episode मैंने पूरी पढ़ी हुई है। तो I was really prepared, so I was relatively comfortable. अच्छा, तो मतलब काफी माशाल्लाह से आई कैन सी काफी मेहनत आपने डाली है बिफोर गोइंग ऑन द सेट। बट कोई स्ट्रेस हो रहा था कि पहली बार आप इतने बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, आपके डेब्यू ड्रामा सीरियल है मावरा, सारा खान, उस्मान मुख्तार, जो कि जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग अभी तक वन थिंग दैट दे टॉक अबाउट उस्मान मुख्तार कब आएंगे, कुछ प्रेशर था? प्रेशर था कि कास्ट बड़ी है, पर प्रेशर से ज्यादा मुझे खुशी थी कि हमारी इतनी अच्छी टीम है, कि हमारा प्रोजेक्ट एक और स्केल पे बन रहा है, एक इतने बड़े लेवल पे बन रहा है कि ईच कैरेक्टर
नो मैटर वो कितनी देर स्क्रीन पे है, कितनी देर स्क्रीन पे नहीं है, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। क्योंकि पहली बात तो क्योंकि मैंने कहानी इतनी बार पढ़ी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं सारे कैरेक्टर्स। और दूसरी बात, जब इतने बड़े नाम वो कैरेक्टर्स निभा रहे हो, तो वो तो क्या बोलते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं ना, वो तो बहुत ही एक और ही फिर उसका लेवल हो जाता है। सो प्रेशर था, पर प्रेशर से ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं इनके साथ काम कर। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर की बात करें, तो इनिशियली जब सभा स्टार्ट हो रहा था, तो मुझ पे प्रेशर ये था कि मुझे मैं सोचता था कि क्योंकि एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब कोई नया आता है स्क्रीन पे, तो जो इनिशियल ऑडियंस का रिएक्शन होता है, it's not very friendly because we don't accept people as easily. They take time to accept, they take time to be generous with compliments, and touch wood, like alhamdulillah I've been lucky कि मुझे जल्दी मिल गया है, but I was very nervous and I also knew कि जो बाकी 3 actors हैं मेरे ड्रामे में, उनको इतना प्यार मिलता है, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग इतनी मैसिव है। उस्मान हैड जस्ट गिवन अ हिट एज वेल, मावरा हुसैन तो कौन नहीं जानता, सारा खान भी। तो मुझ पे वो प्रेशर थोड़ा था कि कहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लविंग समवन मुझे हेट ना मिल जाए, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दैट, हाँ ये होता है, बिल्कुल होता है जी। तो बस, बट आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड आई लव ऑल ऑफ देम एंड दे आर ऑल फैंटास्टिक पीपल। हसन का कैरेक्टर जो है, इज इट सिमिलर टू यू, आपसे मिलता जुलता है? जी, कुछ ट्रेट्स हैं जो मुझसे मिलती जुलती हैं, जैसे कि वो बहुत ही जिद्दी है, जिद्दी मैं भी हूँ कि मतलब बदतमीजी की हद तक नहीं जिद्दी, पर उस सेंस में जिद्दी हूँ जैसे हसन भी है। हसन डजंट मिसबिहेव या कुछ नाजायज डिमांड उसकी नहीं होती, पर जो वो चाहता है वो कहता है कि ये चाहिए ही चाहिए और ये करना ही करना है। तो उस सेंस में हसन एंड आई आर सिमिलर। And of course he's also just recently graduated, I've also recently graduated, तो वो भी है कनेक्शन। तो हसन जो है वो यू फील के हसन अपनी माँ को साथ लेके घर छोड़ के क्यों नहीं जा रहा? जब इतनी ऑपोजिशन है बाप से और बहन से, तो घर पे क्यों रुका हुआ है? और अगर अभी इतनी ऑपोजिशन है, तो जब वो अनाया को ले आएगा, तो यू थिंक अनाया को एक्सेप्ट कर लेंगे घर में? बदतमीजी होती नहीं रहेगी, हर वक्त एक बदमजगी सी नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये उनको हसन को सोचना चाहिए था कि तो घर में बहुत बदमजगी होगी। लेकिन हसन का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल आपकी जो है जजमेंट सही है कि वो उसको डरना चाहिए था थोड़ा सा कि यार मेरी बहन बिल्कुल ही क्या है, वो तो खा जाएगी अनाया को, और ऊपर से इवन डैड इज सपोर्टिंग मिराल। लेकिन व्हेन ही हैज डिसाइडेड टू लीव द हाउस, जब उसको अनाया सब कुछ बता देती है कि ये होगा, तो इट इज फुल एंड फाइनल कि ही इज लीविंग। बट क्या हमने दिखाने की कोशिश किया ड्रामे में कि जैसे कि मिराल और मेरे जो वालिद बने हुए हैं ड्रामे में, उनका जो कनेक्शन है ना डैड और डॉटर का, कि दे आर ऑन द सेम पेज, सो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माँ और बेटे का है इसमें। और वही कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि एक इतने हमारे जो कि नेगेटिव लगते हैं, थोड़े से सोच इतनी डिफरेंट है, और दूसरी जगह जो माँ और बेटे हैं उसी फैमिली के और उसी स्टेटस के साथ, उन्हीं पैसों के साथ, वो अच्छे भी हैं। तो वो 2 किस्म के लोग भी दिखा दिए, सेट्स ऑफ पीपल। सो जैसे उसको माँ बोलती है कि मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें कि ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस वहां पे वो हसन just gives in and he says कि ठीक है mom, if you're saying that this, and also at the end of the day he's fighting for love and everything। लेकिन एक चीज जो ऑडियंस को भी याद रखनी चाहिए और हमें जहन में रखनी चाहिए कि है वो छोटा भाई और छोटा बेटा है घर का। तो वो चीज जो है, जैसे कि आई हैव अ लिटिल सिस्टर, तो आई कैन मे बी गेट अवे विद सर्टेन थिंग्स since I am the elder one, कि I'll say कि यार मतलब I can say certain things, maybe my little sister थोड़ी सी शायद उसमें झिझक होगी even with me, मेरे से अगर वो मुझे कुछ बोलेगी गुस्से में तो वो बदतमीजी होगी, अगर मैं उसको कुछ बोलूंगा तो वो डांटना हो जाएगा।
तो इसलिए I had to keep those aspects as well in mind कि he is the younger one of the lot. बट इज ही इन डिनायल? सही हो सकती है क्या इस एटीट्यूड के साथ? अनाया को मसला नहीं होगा रहता? जी I think he is just extremely optimistic, thinking के maybe जब शादी हो जाएगी तो तब क्या ही कर लेगी, मेरा हाल शादी तो हो गई ना, ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करेगी. लेकिन ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हसन टिपिकल पाकिस्तानी मर्द नहीं होगा? मोहब्बत का भूत उतर जाएगा शादी के बाद और फिर वो बात की ज्यादा करेगा, ये कैसे गारंटी कर सकते हैं? ये गारंटी नहीं, लेकिन इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप देखते रहिए सबात संडे 8 o'clock. पता चल जाएगा आपको. इसका कोई चांस मुझे लग रहा है, इसका मतलब है ऐसा कुछ हो सकता है, चांस है ऐसी किसी चीज? देखें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से the only theatrical character जो थोड़ा सा larger than life है is Miral's character in Sabat. The rest are very realistically written, very close to reality. तो anything is possible. जो कि आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे जो आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों हो गया. Everything is explained, everything is taken in a very subtle manner. So you will see that, and also कि हसन का character भी already आपने देख लिया कि he has so many shades to him. There's so much of मतलब इतना उसका ग्राफ है जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ यूं करके अभी तक आ गया है. तो आगे मैं आपको ये बता सकता हूँ for sure कि it will develop further. There will be changes, positive, negative, both. सब आएगा इसमें. पर हसन अब सिर्फ ये नहीं रहेगा, सिर्फ लवर बॉय नहीं रहेगा. He will develop over time. तो हसन और अनाया दोनों ही प्यार में पागल नहीं हुए? डिफरेंट बैकग्राउंड, इतने डिफरेंट से, यू नो. सो कोई चांस है कि हो सकता है शादी के बाद दोनों का ही प्यार का भूत उतर जाए, फिर क्या होगा? Okay, so firstly I'll be honest with you, मुझे प्यार हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि लगता कैसा है जब प्यार होता है. तो sorry. I'm sorry. I'm serious. नहीं, I have a lot. I have a lot of friends. जी. But you blushing. नहीं, मतलब in the sense के I can't explain it उस तरह से कि whether it should die down or whether it would, because चलें अगर हम even ये प्यार वाली बात साइड पे कर लें, I'm not married, right? I'm a single guy. So I don't know that. तो वो ये जो आपके सवाल है, इस तरह के सवाल मैं पूछता था शहजाद भाई से, जो हमारे डायरेक्टर थे, who is a married man. I used to ask him, how do things change after you get married? Because आपको क्या लगता है on a day to day basis. तो उन्होंने भी मुझे बोला कि जो प्यार होता है वो तो it's मतलब मोस्टली इन्फैक्चुएशन इनिशियली आपको होता है कि यार बहुत खूबसूरत है, बहुत आपका कनेक्शन है इसके साथ, बट आफ्टर मैरिज इट टर्न्स इनटू कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप. तो ऑब्वियसली दैट रोमांस, देयर इज अ चांस ऑफ दैट रोमांस डाइंग डाउन, बट दैट कंपेनियनशिप एंड दैट टुगेदरनेस ओनली ग्रोज. तो वो भी आप सबात में देखेंगे कि हमने तो क्योंकि इतना कोई ओवर द इयर्स नहीं दिखाया कि कोई मैं 60-70 साल का इसमें कोई नहीं हो जाऊंगा कि तब तक कैसे रहता है, लेकिन जितना ये न्यूली वेड्स का होता है, आई थिंक वो एक हनीमून फेज होता है, हनीमून पीरियड जो होता है जिसमें आप बहुत ही इन लव होते हैं, डीपली लव बर्ड्स होते हैं. तो वो सब उस तरह का मूड है with problems जो कि are thrown in by obviously there is no guesses कि कौन वो problems करेगा. तो मतलब आगे आएगा, मसाला है आगे, ठीक है. बहुत हसन और अनाया की लव स्टोरी इतनी आसान नहीं है. बिल्कुल नहीं. आपको लगता है, okay, I find Hassan's character to be very serious. Do you think you agree with it? मुझे लगता है थोड़े से हसन की ना मुझे वन डायमेंशनल लगता है हसन का कैरेक्टर. आई फील कि उसके में थोड़ा सा ह्यूमर डालते, बॉर्डरलाइन बोरिंग हो जाती है. While I appreciate the decency of romance जो आप लोग दिखा रहे हैं, I appreciate it. कितना right, elegant, कितना decent और कितना positive example आप लोग हमारे youngsters के लिए set करें. But at the same time मुझे लगता है कि थोड़ा ना हसन और अनाया के दरमियान थोड़ी सी कुछ हसन का एक शरारती कैरेक्टर होना चाहिए था. होना चाहिए. हाँ,
म्यूजिक प्ले करता या ये कुछ भी उसके कैरेक्टर को एक उम्फ देने के लिए. यू एग्री विद मी? बिल्कुल कि हसन को एक और डिफरेंट मोड से लिखा गया है एंड आई हैव मिस्ड दैट पॉइंट. बिल्कुल, आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल. क्योंकि क्या होता है कि मैं भी बहुत ही एक फिल्मी ऑडियंस हूँ, तो मुझे भी वो फिल्मी नुआंसेस अच्छे लगते हैं कि यार कुछ तो करता ना, कि कुछ हीरोइक करता, कुछ हेलीकॉप्टर से कुछ तो देख ले, इतना तो मैं फिल्मी हूँ. तो मुझे भी ये हिट किया था कि शायद कुछ हम लोग इस तरह कर सकते थे. लेकिन there's so much more to this story than just the love story. Like even between Anaya and Hassan, there's so much more which you'll see with the episodes to come forth. It's not just about that. आप जो एक हर इंसान अपनी लाइफ में जिस स्ट्रगल से गुजरता है, जो वो ग्रोथ होती है उसकी एज एन इंडिविजुअल एंड टुगेदर, तो उस पे इतना फोकस किया गया है कि इन चीजों को अगर हम हाईलाइट करते तो मे बी हम उधर से थोड़ा सा ड्रिफ्ट अवे हो जाते. लेकिन हसन गिटार भी बजाता है मेरी तरह, जैसे मैं भी बजाता हूँ, हसन भी बजाता है, और ये भी आगे आगे नजर आएगा आपको ड्रामे में. You will see certain scenes where we've incorporated these things. और जो इनका जो proper romance है ना जी, जो कि आप बोल रही हैं कि थोड़ा सा शरारत होता, वो आप देखेंगी in the episodes to come. when ना, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि वो इनका पता भी नहीं चल रहा था कि बनेगा कुछ या नहीं बनेगा, कि यूं हो रहा है फिर यूं हो रहा है. तो अब जब फाइनली बन गया है, अब you will see that side to Hasan as well. अभी मैं बात करते करते मुझे ख्याल आ रहा था कि आप इतने फिल्मी, इतने बड़े बड़े आप कॉपी करते थे कुछ वो कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मी फिल्मों को, तो कभी ये हसन की एक्टिंग करते हुए दिल में आता नहीं था कि यार मैं भी एक शाहरुख खान वाला ये सीन कर दूं, या मैं फूल लाके कुछ कुछ बीच में से अंदर से कुछ निकलता नहीं था और आप बोलते थे साहब थोड़ा सा टच डालते थे? कभी हुआ ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेरे साथ तो हर सीन में होता था. मैं हर सीन में जब मैं एनैक्ट करता था, शहजादा भाई मेरे पास आते थे, कहते थे इधर आओ जी, कहते देखो देखो ये फिल्म नहीं है, ये फिल्म नहीं है, तुम वो नहीं हो, तुम शाहरुख खान ना बनो. क्योंकि मैं ना थोड़ा सा अपने वो फिल्मी टच लाता था अपनी एक्टिंग में, थोड़ा सा मैं इवन व्हेन आई शूट एड्स, तो क्योंकि उसमें हमारे पास इतना रूम होता है टू बी फिल्मी, तो आई ट्राई टू बी एज फिल्मी एज आई कैन गेट विद माय वॉक एंड एवरीथिंग. इधर शहजाद भाई बोलते थे सटल सटल, बस फील करो, बोलो मत, फील करो. तो इसलिए मैंने बहुत सटल रखा है. लेकिन जो मेरा इसमें जो एक फाइट का था, जहां पे मैं उसको मारता हूँ, उस जो अनाया को तंग कर, वो everyone on set was super nervous about that scene, including the director. वो परेशान थे ये कैसे होगा, और सिर्फ मैं परेशान नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी तो प्रैक्टिस चल रही थी इतने सालों से. तो मैंने वो that's a one take scene. Wow. The entire. तो they were also happy कि they started clapping कि यार वाह, हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया. तो वहां पे मेरी फिल्मीनेस थोड़ी काम आ गई. ओके. घर आके आपने अपने कुक और शेफ और उनको शुक्रिया अदा किया कि यार आज तुम लोगों की वजह से मेरा सीन बड़ा अच्छा हो गया? बिल्कुल, बल्कि मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मैं गया अपने उसके पास, बिकॉज ही इज बीन विद अस फॉर अबाउट 20 years नाउ. तो मैंने उनको बोला कि आपको पता है मैं इस तरह, तो मैं अब वही वाले फाइटिंग करूंगा जो मैं आपके साथ करता था. तो कहते 1 मिनट के लिए वो डर गए होंगे कि ये ना बोले रिहर्सल करनी है. जी बिल्कुल. ओके, मुझे ये बताएं, अनाया क्या और आपके जो रोमांटिक सीन्स हैं मावरा के साथ करते हुए, कहीं कहीं कभी कुछ अनकंफर्टेबल होता था या वाज इट अ स्मूथ राइड? जी, मेरे लिए रोमांटिक सीन्स करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. एंड आई एम so glad that they're coming off decent and people are liking it, because क्या होता है कि बाज़ वक़्त जब मैं भी टीवी देखता हूँ, तो जब हम कोई रोमांटिक सीन देखते हैं तो it's very easy for that scene to become cheesy and become cringe worthy. बहुत एक थिन लाइन होती है कि आप उसको मेंटेन कर सकें कि वो ऑडियंस भी हुक्ड भी रहे और वो अप्रिशिएट भी करे. तो मैं बहुत वो चीज़ इन माइंड रखता था, मैं बहुत डरता था. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं इतना रोमांस किया नहीं, आप मेरे पे यकीन नहीं कर रही, लेकिन
मैंने जब वो बस स्क्रीन पे मैंने ट्रांसलेट करना था तो थोड़ा सा मुझे रोमांटिक सीन्स मुश्किल लगते थे एंड मावरा वाज रियली हेल्पफुल. शी यूज्ड टू सपोर्ट मी ड्यूरिंग दोस सीन्स एंड टेल मी कि रिलैक्स रिलैक्स काम डाउन, कुछ भी नहीं है. तो मैं सोचता क्या नहीं, मुझसे कैसे होगा रोमांस. बट इवन शहजाद भाई एंड ऑनेस्टली जी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल टीम वर्क. इट्स जो भी आपको, अगर मेरा भी सीन अच्छा लगता है ना जी, या किसी भी एक्टर का, मैं बोलूंगा कि इट्स द एंटायर टीम कमिंग टुगेदर and pulling it off. It's the way it's been written. It's the director's vision. The DOP, even हमारे spot boys to make everything on point. हमारे lights वाले, everyone deserves the credit for that one scene that we perform. So it's teamwork और team माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी थी. अभी जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि फोन पे आप लोग बात कर रहे होते हैं, छत पे आप बात कर रहे होते हैं, एक बीच में भी उससे पहले भी फोन पे उससे भाग गई. सो आगे जाके थोड़ा चेंज होगा दोनों का, चीजी होगा, या हम ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप? जैसे कि अभी आपने राबी जी पॉइंट आउट किया ना कि थोड़ा सा वो शरारत का एलिमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा वो क्यूटनेस आनी चाहिए, तो वो अब आपको नजर आएगी क्योंकि अब दोनों पार्टीज आर हुक्ड टुगेदर. नाउ दे बोथ नो कि हाँ यार यही है यही है. फैमिलीज भी उस तरह से रिलेटिवली मतलब देर यू नो फाइंडिंग trying to come to terms with it. Especially my father is, my sister still isn't, but उस तरह से you'll see that cute side, that शरारती side, वो जो थोड़ा बहुत जो होता है ना, जो husband wife, जो newly wed couple जो थोड़ा बहुत वो होता है जिस तरह तंग करते हैं, you'll see that. And how was working with Mavra and Sara Khan? कैसा था दोनों के साथ काम करना? कुछ बताएं हमें. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मेरा जो है बल्कि मेजॉरिटी वर्क इन दोनों के साथ है, सबसे ज्यादा मावरा के साथ, और फिर उसके बाद आई थिंक सारा और जो मेरे लैला जी, उनके साथ मेरा बहुत काम है. तो it was amazing. I mean I never felt even for a day, मुझे ऐसा नहीं लगा या for a minute कि these guys are like, you know, some stars. Like I knew that they're big names, but none of them would act in that way or in that manner, and they were really supportive. Sara ji bhi, Mavra बल्कि used to tell me after each and every scene, she used to give me feedback. मुझे हमेशा बोलती थी गुड, या फिर बोलती थी कि वो वाला टेक बेहतर था, ये वाला टेक इसमें क्या हुआ, यू नो. सो बिकॉज शी इज, आई थिंक वो जनरली इतनी इनकरेजिंग है फॉर न्यूअर टैलेंट बिकॉज शी वांट्स आवर इंडस्ट्री टू ग्रो. तो वो बहुत उस तरह से शी वाज वेरी काइंड विद हर वर्ड्स एंड वेरी जेनरस विद हर कॉम्प्लीमेंट. अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने मावरा से क्या चीज सीखी और सारा खान से क्या चीज सीखी, तो क्या बताएंगे आप? अच्छा, मावरा से जो मैंने एक बहुत ही जरूरी चीज जो सिर्फ एक्टिंग में नहीं हर जगह काम आती है, वो ये है कि पंक्चुअल होना. शी इज सो पंक्चुअल एंड सो प्रोफेशनल कि वो मुझसे, मतलब हालांकि मतलब ये लोग बोलते हैं, मिथ है कि लड़कियां ज्यादा टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो तो मुझसे हर दिन पहले तैयार हो जाती थी और हर दिन रेडी टू शूट. और ऑल्सो शी इज लाइक इतने सालों से वो एक्टिंग कर रही है, वो फिर भी अभी तक हमेशा स्क्रिप्ट पूरा जो है शी रीड्स इट मोर देन वंस, एंड बिफोर एवरी डे ऑफ शूट वो असिस्टेंट डायरेक्टर से सीन्स मांगती हैं and she reads the scenes and she memorizes the scenes and then she comes to act, and then that's how, you know, it's much better what she does because वो अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेश आओगे तो पहले आपको लाइंस भी सीखनी है, फिर आपको मूड भी समझना है, बहुत काम हो जाता है. तो अगर आप पहले से करें तो वो थोड़ा. और सारा जी से जो मैंने सीखा है वो ये है कि मैं एक तो she always used to look so on point. मतलब मैं तो जब भी देखता मैं बोलता था कि आप सीन में अभी तैयार हुई हैं या घर से ऐसे उठ के आई हैं या क्या. तो एंड यू नो दीज थिंग्स दे रियली मैटर ऑन स्क्रीन बिकॉज हमारी छोटी छोटी चीजें, मतलब अभी जिस तरह के मैं आपके सामने बैठ गया हूँ, मैंने सिर्फ एक बार बाल ब्रश किया और मैं आ गया हूँ, मुझे पता नहीं है कि अभी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं या क्या है, पर ऑन स्क्रीन वो एक एक बाल, वो एक एक चीज, एक एक डिटेल आपको नजर आती है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर लुक. You have to prepare for that, and also she used to be extremely quiet on set, so that really helps as well because एक तो आपको वो मूड में आप घुस जाते हो जो भी आपका सीन होता है, और दूसरा ये कि unnecessary कोई you know वो बातें शातें उनमें आप घुसते नहीं हो, बस काम से काम रखो. ओके.
कोई फनी सीन हुआ कोई करते हुए, कुछ सीरियस था उसको हंसी आ गई, कोई शेयर कर सकते हैं वाकया हमारे साथ? जी, फनी सीन मुझे बहुत एक तो मुझे जो हमारे साथ मेरे जो दोस्त बने हुए हैं, आतिफ, अब्बास अशरफ उनका नाम है, एंड मैं चाहूंगा कि उसको भी लोग, मतलब आई नो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट उनका कैरेक्टर ऐसा है जिसको हेट मिल रही है, बट दैट मीन्स दैट द एक्टर इज परफॉर्मिंग वेल, because the character is written in such a way. So, and since he's also new, so I'm completely, encouraging and supportive of him, and I think he'll do really good as well future में. उनके साथ करते हैं मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वो उनकी जो लाइंस थी वो सुन के मुझे हंसी आ जाती थी ना, जिस तरह वो करते थे, जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में वो मैं बोलता हूँ कि 60,000 मेरी तनख्वाह क्यों, तो वो बोलता है, वो जो हंसता है, वो चाय गिराता है, वो फिर वो चाय लेके ना मेरी भी चाय पी जाता है. तो वो उस लेवल का स्पाइनलेस सा है उसकी सीन्स पे. और एक सीन है आगे जिसपे मुझे इतनी हंसी आई थी, क्योंकि उसमें आई हैव टू बेसिकली, इट्स अ रनिंग सीन, आई वोंट गिव अवे कि व्हाई आई एम रनिंग, बट आई एम रनिंग. और मैं जब भाग रहा था तो वो ना ड्रोन से शूट हो रहा था ऊपर से, तो जब वो शूट हो रहा था मैं भाग रहा था, तो मुझे आवाज नहीं आ रही थी कट की, एक्शन की. मैंने बस बोला कि भागो, और जब तक पहुंचो ना डेस्टिनेशन तक भागते रहो, क्योंकि मैंने कहा मैं बार बार ये कट करके रुक बार बार नहीं भागूंगा. तो हमारा एक एडी था असद, वो बेचारा वो थोड़ा सा, मतलब उससे नहीं भागा जा रहा था, तो वो पीछे पीछे मेरे यूं भाग रहा था अपने वो स्क्रिप्ट शिफ्ट लेके, अमीर भाई रुक जाए, अमीर भाई. और अमीर भाई देख भी नहीं रहे थे. जिस तरह वो जिस तरह वो नो एंट्री में एक सीन होता है, वो मुझे ऐसी आती है, वो एंड में वो एक एक्टर है फरदीन खान, वो भाग रहे होते हैं प्रेम भाई पे, तो मैं बस भागा, मैं रुका ही नहीं, मैं भी उस तरह बस भागता गया एंड तक. आपने कहा कौन बार बार कट पे रिहर्सल करेगा, मैंने भाग लिया है, इसमें कहीं ना कहीं तुम लोग को मैंने कहा आप शॉट पकड़ ले, मैं बार बार रुक के नहीं कर सकता, प्लीज बस मैं भागूंगा. मावरा के साथ कोई फनी सीन हुआ आपका, सीन करते हुए, मावरा या सारा खान के साथ? जी, अच्छा, क्योंकि सारा खान इतना गुस्सा करती हैं इसमें सवाद में, तो रियल लाइफ में उनकी आवाज निकलती भी नहीं है जब वो बात करती है. मतलब वो इतनी धीमी आवाज में बात करती हैं कि आप बोलते हैं कि थोड़ा सा तो ऊंचा बोला, आप क्या बोल रही हैं. तो ऐसे, तो जब वो चीखती थी तो मुझे कभी कभी हंसी आ जाती थी कि मतलब ये कैसे चीख रही है. तो उनके साथ कभी तो जो सीरियस सीन्स थे उसमें मुझे कभी कभी होता था कि ओ यार, सारा इज स्क्रीमिंग. और मावरा के साथ तो मैंने जो बात के अभी सीन्स आएंगे, मेरे इधर पड़े हैं, मैं आपको बताऊं क्या होगा, क्या मतलब आई रियली वांट टू टेल यू, बट फिर अभी शहजाद भाई की मुझे कॉल आएगी और मेरी इतनी बेइज्जती कर देंगे, तो इसलिए मैं बता नहीं पा रहा. बट हम 3-4 हफ्ते बाद दोबारा आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और डिटेल में कि क्या हुआ क्या नहीं. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल. मुझे तो इट्स ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू. इवन मुझे लाइव में इतना मजा आया और आज इंटरव्यू में भी इतना अच्छा लग रहा है. तो उस तरह से तो लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मावरा जी के साथ एक सीन आता है विच इज वेरी, इट्स फनीली मेड. मतलब वो सिचुएशन भी बहुत फनी है जो कि अभी आएगी. बहुत एक फनी सा जो आपको भी चाहिए, वो थोड़ा शरारती सा, दोनों शरारती हो रहे हैं उस सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ, तो उसमें हमें बड़ा मजा आया. So we have to predict कि कौन सा सीन होगा. We'll have to predict. Yes, वो you'll be able to tell. I think आपको पता चल जाएगा. अच्छा, मुझे अमीर ये बताएं कि इस पूरे जर्नी है आपका सवाद का, इसमें कोई डिफिकल्टी थी आपको करने में, कोई मुश्किल पेश आई? Professionally तो जी, each day I used to act like it's my first day on set. I used to work as hard. And I've even shot with 102, 103 fever. I've done scenes, and क्योंकि इतनी हमारी स्टार स्टडेड कास्ट है, तो हर किसी के डेट्स नहीं अवेलेबल होते थे. तो not to get any delay, to avoid delay, it used to be very difficult each day. इतने different emotions हैं हसन के character में, to portray them. Some emotions I used to portray without even having felt them ever in my life. So that was very difficult. And personally, matlab, I don't want to sound like a very soft type story nahi sunana cha raha, but I was really close to my dadi, my grandmom, and she was super excited abhi while I was shooting for Sabat. So she was super excited to see
me on screen, you know, in such a big serial. And when we were about to wrap up the shoot, so she passed away. She had cancer. So उस वो थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा टाइम डिफिकल्ट लगा था, but other than that it was very smooth ride, and I really enjoyed it, and I can't wait to work again on an even better script. I'm really sorry to hear, Ameer. I'm sure बहुत ही it must have been a very difficult time for you to have, especially you know जैसे आप बोल रहे हैं कि she was looking forward to seeing you. I'm sure अभी भी आपको फील होता होगा तो देखती तो ये कहती तो ये होता है, you know. जी, असल में ना रबी जी, आई एम द ओनली पोता इन द फैमिली. मेरे अलावा कोई पोता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वो लाडला टाइप था उनका, अपनी दादी का. बल्कि शी नेम्ड मी अमीर एज वेल, उन्होंने मेरा नाम रखा है. तो जब मैं उनसे बहुत क्लोज था, बहुत अटैच था. मेरे पेरेंट्स कभी कभी दे गो टू कनाडा और दे गो अब्रॉड, तो आई यूज्ड टू स्टे विद हर. तो वो मुझे बताती रहती थी ज्यादा ड्रामों के बारे में कि मैं फलाना ड्रामा देख रही हूँ, उसमें ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, फलाना ड्रामा देख रही हूँ उसमें ये एक्टर बहुत अच्छा है. तो जब वो अपने पोते को देखने वाली थी उस लेवल पे, तो बस उनका वक्त आ चुका था. तो बस वो मुझे थोड़ा सा टफ टाइम लगा. Was it difficult going to set at that time? आप कैसे how did you, आप कैसे focus करते थे? मतलब it's a big thing. जी बिल्कुल, it is. What helped you? And मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ not to get like gossip और इस तरह का वो, but I think लोग जिंदगी में ऐसी situations face करते हैं जब आपकी बहुत करीबी कोई passes away, लेकिन आप and you still have to go back. आपको तो deliver करना है because बाकी लोगों की तो जिंदगियां सही चल रही है ना, तो उनके लिए बिल्कुल लाइन हो जाएगी, उनके लिए इंस्पिरेशन हो जाएगी कि आप something helped you to go on that during that time. जी बस एक तो ये कि I would say support is something that really helps you. I was blessed enough and lucky enough to get support from my family, जिन्होंने मुझे encourage किया और बोला कि बेटा it's okay, and you know this is life. सबका वक्त आना है, सबका टाइम आना है, and you know this is just how things are going to be now, and you can't let go of other things. Would she want you to stop shooting? तो she was excited, so she would want you to go and complete it with the utmost honesty and hard work. So and similarly मुझे even set से इतना support मिला कि they gave me time off. I took about 2 to 3 weeks off from work, and they were very welcoming. They adjusted their dates accordingly, everyone in the team. So for me, I would like to give all this credit for me to be able to work hard, to the people around me. I surrounded myself with such people जो कितने supportive थे, इतने अच्छे थे. तो मावरा आपके साथ एलएलबी में होती थी, कैसी स्टूडेंट थी मावरा? मावरा से तो मेरे ख्याल से पूरी क्लास जेलस होती थी, इंक्लूडिंग मी. मैं भी बहुत, क्योंकि एक तो देखें स्टार हैं वो, ठीक है जी, सब जानते हैं, सब प्यार करते हैं, सब कुछ. उसके अलावा ये आती थी, हमारे एग्जाम्स होते थे मई में और ये आती थी अप्रैल में, और हम सबसे बेहतर ग्रेड्स ले जाती थी. हम सोचते थे कि हम सारा साल करते क्या है जो कि ये एंड में आ जाती है. मैं तो चले फिर बैक बेंचर था, मेरा तो बनता भी है, बट जो हमारे पढ़ाकू हमारे क्लास फेलोज थे, वो बोलते थे कि यार ये क्या है, आके एक तो एक्ट्रेस भी है, लोग भी इतना जानते हैं, उस तरह से भी फेमस है, और ऊपर से वर्ल्ड डिस्टिंक्शन भी ले ली इसने. तो हम बहुत जेलस थे क्योंकि शी वाज सो ब्रिलियंट, इतनी इंटेलिजेंट. भाई मुझे ये बताइए, मावरा को वो वैसे होता था एक्टर वाला एटीट्यूड क्लास में या नहीं, नॉर्मल? बिल्कुल भी नहीं. मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने मावरा जी से बात ही नहीं की एलएलबी में. जस्ट कभी आई कांटेक्ट हो गया तो हेलो. हमारे जूनियर्स या हमारे कुछ क्लास फेलोज पिक्चर्स के लिए जाते थे उनके पास, बट ये चुपचाप आती थी, क्लास लेती थी और क्लास के बाद डायरेक्ट घर. किसी से ना कोई बात, ना कोई इनसे बात, ना ये किसी से बात, बस अपने काम से काम. तो शी वाज़न्ट कोई इस तरह नहीं कि भाई मैं ये हूँ या मैं हूँ, ऐसा कभी हमें तो फील नहीं हुआ. तो फिर मुझे बताइए, ये साल आपने, ये जो एलएलबी के साल थे, वो कैसे गुजारे, किस तरह, मतलब हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ गो थ्रू इट? कितनी बार ये होता था कि यार बस मुझे नहीं करना, लीविंग इट? बिकॉज मैं इसलिए पूछूंगी, याद है हमारी जब लाइव में बात हुई थी तो आपने बताया था कि ये पेरेंट्स का ज्यादा आपका they wanted you to do this, कि वो फिर बाद में इन पिक्चर आई, so you had to complete this. तो कैसे अपने आप को किया आपने ये? मैं जब
इनिशियली तो जैसे कि मैंने बोला, स्कूल लाइफ में भी मैं पढ़ाकू नहीं था, कुछ नहीं था। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं जब बहुत ज्यादा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा बड़े होके। तो फिर क्रिकेट से मेरा चेंज हो गया एक्टिंग पे, कभी सिंगिंग पे चला जाता था। अपने आप को मैं बहुत आतिफ असलम समझता था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उस तरह से माय पेरेंट्स नेवर यू नो थॉट इस तरह कोई सीरियस सी चीज है। तो वो मुझे इनिशियली माय मॉम सेड कि तुम डॉक्टर बनो। So I took sciences. I took sciences in my schooling life, and I thought कि मैं डॉक्टर बनूंगा. But then my grandfather, who is a lawyer, he convinced me कि यार ये प्रोफेशन है और हम हैं, फैमिली है इसमें, तुम भी ये कर लो। तो मैंने बहुत ही लेड बैक तरीके से लॉ किया है। As in I was really relaxed. सारा साल मैं चिल मारता था और एंड में आके पढ़ता था, और वही बात कि माँ की दुआ शायद और किस्मत के रिजल्ट आ जाता था अच्छा। पर बहुत मतलब कोई इतना मैंने, हाँ ये हर क्लास में मैं बोलता था कि क्लास खत्म कब होगी, आखिरी आधा घंटा तो गुजरता ही नहीं है ना। मतलब आखिरी आधा घंटा तो हम बस कहते हैं कि क्या करें, अभी हम भागें खिड़की से निकलें। लेकिन वैसे आई क्लास में कुछ खाना करके ले गए, कोई चीज लेके चले गए, कुछ नोट्स चेंज हो रहे हैं, किसी लड़की को ऐसे वो हो रहा है, कुछ ऐसा क्लास में कुछ होती थी दोस्तों के साथ ऐसे बैंक बेंचेस बिल्कुल होती थी। हम लोग क्लास को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते थे पीछे से। कभी कभी जब टीचर की हमारी तरफ बैक होती, कोई ना कोई आवाज निकाल लेता था या कोई टीचर की नकल उतारता था, और फिर सब यूं पोकर फेस के साथ हो जाते थे कि किसने किया है तो पता नहीं। तो इस तरह की शरारतें तो हम सब करते थे। लेकिन ये है कि मैं आई कांट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस फैक्ट कि no matter how much you get annoyed, no matter how much you don't want to study, it is extremely important to complete your education. And I'm so glad that my parents and my family, you know, made me do it. Because if it was just me all alone, मैं तो कभी भी ना होता। अमीर, मुझे ये बताएं, आई नो कि उस्मान और आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आपको मतलब यू न्यू के वो हैं उसमें, या आपका उनको पता था कि आप हैं? हाउ डिड इट वर्क आउट? किसने किसको पहले बताया कि यार, कैसे पता चला कि दोनों एक ही प्ले में हैं? उस्मान और मैं, जैसे कि आपको पता है, हम लोग दोस्त हैं, पहले से काफी अच्छे दोस्त हैं। हम लोग एक साथ जिम भी जाते हैं। तो आई यूज्ड टू डिस्कस माय प्रोग्रेस विद हिम कि क्या हो रहा है। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे ये हसन का कैरेक्टर ऑफर हुआ है सबात में, and he was really happy and he was excited कि you know it's a good team. He's worked with Shehzad Kashmiri as well, so he was happy कि मैं कर रहा हूँ। And उस वक्त तक हमें पता नहीं था कि डॉक्टर हारिस कौन है, उस्मान को भी नहीं, हमें भी नहीं। And then later on, Shehzad bhai even told me that when I went to the gym, तो Usman told me कि यार हाँ ये रोल है डॉक्टर हारिस का, that I'm doing। तो मैं इतना excited हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरा दोस्त भी है इसमें मेरे साथ। And you know, since he's doing so well, so it'll only make the play better. Yes. You know, his presence. So I was really happy to know. आपके उस्मान के साथ है कोई सीन्स या नहीं? मेरे बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम है। उस्मान का ट्रैक, डॉक्टर हारिस का ट्रैक जो है, दैट्स प्राइमरीली विद मिराल। ओके। तो कोई टिप्स दी थी उस्मान ने कि यार तुम जा रहे हो ऐसा करना, ये नहीं करना, वो कुछ, या आपकी प्रैक्टिस बहुत हुई थी कभी खुशी कभी गम से, आपने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मैं सेट हूँ? जैसे कि मैंने बताया कि मैं इतनी फिल्मी एक्टिंग करता हूँ, तो उस्मान बस मुझे बोलता था कि यार भाई इधर प्लीज इतनी फिल्मी एक्टिंग ना करना, थोड़ा सा वो रखना। पर वैसे तो he was even those 1 or 2 scenes that I've shot with him, he was a lot of fun. Okay. अच्छा, मैं अभी बात करते ही मुझे दिमाग में आया कि अब सोचें अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि सबात में अनाया और हसन पे एक गाना शूट होना है, एक रोमांटिक गाना, you can choose that गाना, तो which song would you choose? So my favorite singer is Atif Aslam. Okay. So I would think of an Atif Aslam song. Could it be like, does it have to be Pakistani? दोनों ने पाकिस्तान में गाया है या इंडिया में भी हो सकता है? Can be any song. So one of my most favorite songs is Tu Jaane Na by Atif Aslam. I think that would be really good. You know, अच्छा पिक्चराइज होगा दोनों पे। और वो कुछ दरख्तों पे, पहाड़ियों पे चलते फिरते फूलों के साथ ऐसा कुछ होगा। और मैं बस वो अपनी वो फिल्मी ना वो कीड़ा निकालना चाहता हूँ कि मैं भी यूं कर लूं, या कुछ यू नो लुक दे दूं या लिप सिंक कर लूं थोड़ा सा गाने। आप हेलीकॉप्टर से वहां से फूलों के साथ नीचे आएंगे अनाया के पास। जी, हम थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं उस सीन को कि मैं भागता हूँ, अनाया खड़ी हुई। या अच्छा, नहीं
मुझे बस ये थैंक यू फॉर entertaining all my questions with such patience and humbleness. मुझे बस ये बताएं, आपको लगता है कि आप यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका जो कैरेक्टर है और स्पेशली जो वो दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से वो अनाया के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहा है, डू यू फील कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हसन के कैरेक्टर पे, आप एक रोल मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड आपका क्या ख्याल है कि आपने जस्टिस की उसके साथ? रोल मॉडल तो जैसे आप रोल मॉडल बोलती है ना तो मैं एकदम से प्रेशर में आ जाता हूँ कि क्या, लेकिन ऑफ कोर्स देखें, आई थिंक कि जो हसन का कैरेक्टर है वो इतना पॉजिटिव है. he takes things in a very positive manner, even if he's जैसे अगर वो अपने बड़ी बहन से भी किसी बात पे अग्री नहीं करता या अपने वालिद साहब से भी किसी बात पे अग्री नहीं करता, तो कोई वो फ्लैट आउट उस तरह बदतमीजी नहीं करता जैसे कि मिराल करती है. ठीक है, he takes it very nicely. So I think even that aspect is something that people, because देखें हमारी जनरेशन में और हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में काफी फर्क है, हमारे माइंडसेट में काफी फर्क है, and they can't blame us, we can't blame them. So there's a way to talk about it. We should have civil conversation. तो उसी तरह हसन भी करता है अपनी फैमिली के साथ, और जैसे हसन अनाया को अप्रोच किया, I think that is very decent. I think you would agree that it was a very decent love story in a decent manner. He's approached, he liked her and he wants to marry her. There's no other way about it. So okay, yeah. I feel like, yeah, so people can like pick up on those things, but I myself, I can't take the pressure of being a role model. I think that's too much pressure. So yeah. मैं आपको ये बता दूं कि वो लड़कियों के बहुत आप आइडियल हो गए होंगे, हसन जैसा लड़का हमें चाहिए, तो वो तो प्रेशर आ गया. I hope हसन maintain this reputation आगे भी इंशाल्लाह. Thank you so much अमीर for. अच्छा अभी गाना रह गया, सॉरी, गुनगुना के तो सुनाना पड़ेगा आपको. फेवरेट? ओह नो, गुनगुना के सुनाना पड़ेगा. लेकिन मैं इतना खराब गाऊंगा अभी नर्वस होके कि आप बोलेंगी कि आप आंखें बंद करके प्रिटेंड करें कैमरा है आगे, फोन है ही नहीं, कोई है ही नहीं. अच्छा, और अगर मैं ना गाऊंगा ना तो इसका क्या जुर्माना क्या भरना पड़ेगा? तो ये तो कोई बात नहीं, आपने प्रॉमिस किया था, वादा निभाना पड़ेगा आपको. अच्छा ठीक है, आप मुझे पहले बताएं, मैं गिटार भी रख लेता ना, गिटार के बगैर गाना. चले मैं कोशिश करता हूँ. डर गए जो रस्तों से, घर से कैसे निकलोगे, रोज इन ही रस्तों पे तुमको आना जाना है. जिंदगी है अजनबी, जिंदगी है अजनबी. ठीक है. Thank you so much. No worries. And it was very nice. Seriously, Thank you so much. Thank you. मैं असल में ना, मैं ऐसे भी बेहतर गा लेता, मैं आपके सामने बहुत नर्वस हो गया हूँ, तो ये भी आप ऑडियंस आप देख लें कि मैं अभी नर्वस हो गया हूँ, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह गा रहा हूँ. सिर्फ कैमरे के सामने गाना आसान है, बट जैसी ऑडियंस सामने आ जाती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. You sing very well. I think you should sing. अब हम आपके साथ लाइव करेंगे, इसमें आप हमें गाना सिर्फ गाएंगे, आप डायलॉग्स एंड गाने. जी, बल्कि गिटार के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे ज्यादा आ जाती है, तो मैं गिटार के साथ आपको सुनाऊंगा. ठीक है, we'll plan a session with you, inshallah. Done. बिल्कुल ठीक. Amir, thank you so much for giving us time. बहुत मजा आया आपके साथ गपशप लगा के. एंड बस जाने से पहले अगर आप कोई अपने फैंस को मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो प्लीज से दैट. जी बिल्कुल. पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मुझे बहुत मजा आता है आपसे बात करके, लाइव पे भी और इंटरव्यू में भी. और उसके अलावा फैंस को मैं यही बोलूंगा कि thank you so much for all the love that you guys have given me and given the entire team of Sabat, and I hope you guys keep supporting and keep enjoying even more आगे जाके. बस stay home, stay safe and watch Sabat. Thank you Amir, best of luck with everything. We look forward to कि हम हसन और अनाया की कहानी आगे देखें, सबात में क्या हो रहा है, और बहुत जल्द हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपको किसी और नए प्रोजेक्ट में देखें. And that is more like थोड़ा Bollywood style, more romance and more action. बिल्कुल इंशाल्लाह जी. Take care. Thank you जी, thank you. जो रस्तों से घर से कैसे निकलोगे,